आप लोग सुबह से लेके अभी तक यहाँ तक विराजमान हो तो अपने आप के लिए एक जोरदार ताली बनती है। क्योंकि मुझे बताया गया था कि दिल्ली में बहुत ठंड है, आप जल्दी आना और जल्दी जाना, लेकिन इतने देर तक आप लोग बैठे, सच में आप सभी लोगों को तहे दिल से वंदन है। और आपने ये साबित कर दिया है कि आप माई लाइफ स्टाइल में कुछ कमाल का काम करने के लिए आए हैं। करना चाहते हैं कुछ कमाल का काम? घर जाने की तो जल्दी नहीं है ना? वैसे भी जाके क्या करोगे बताओ? वही चेहरा देखोगे जो रोज देखते हो। आप भी यहाँ शांति से बैठे हो, घर वाले भी वहां शांति से हैं। और मेरा अनुभव यह कहता है, आप जितना घर से बाहर अपने काम में बिजी रहेंगे उतना ज्यादा पैसा आपके घर में आएगा, और जितना ज्यादा घर से बाहर रहते हैं ना उतना ज्यादा प्यार मोहब्बत घर में बढ़ जाता है। अनुभव ये लीडर से पूछो, ये बताएंगे, इनके साथ भी यही हुआ है। लेकिन इस बिजनेस में एक चीज मैं समझ नहीं पाया आज तक को, ये बिजनेस तो आपको अच्छा लगता है लेकिन बड़ी कामयाबी आपके पास क्यों नहीं आती है? सोचिए क्यों नहीं आती होगी। हाँ जी बताओ, उसी ले आया हूं, मुझे पता तो बोलेगा पैसा दिया, बता। सवाल ये नहीं है, बताओ, बताने के बाद भी क्यों नहीं? अभी इतने लोग बताए यार, ये ग्रेट हमारे लीडर, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और सभी ग्रेट लीडर को तहे दिल से वंदन है। इनकी अगर एक एक बात भी आप समझ गए, एक एक बात भी आपने पकड़ ली अपने जिंदगी में, मैं लिख के देता हूं, अगले 4-6 सालों में आप अपने जिंदगी के सबसे कामयाब इंसान बन सकते हो। लेकिन बातें आप तो सुनते हो, लेकिन सुनने के बाद उस पे काम करना यह बहुत मुश्किल है। लोगों ने कहा मैंने करोड़ों के घर बना लिए, मेरे पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, करोड़ों की गाड़ी है। आपके मन में भी लड्डू फुड़ा, वाह मेरे लाइफ में भी आएगा। नहीं आएगा। ये सब लीडर ना आपको आधी बात बताते हैं, सच बोलता हूं, और पूरी बताने के लिए मुझे छोड़ देते हैं। आधी इसलिए बताते हैं कि आप मोटिवेट हो जाओ, आप हो भी जाते हो, लेकिन असली बात यह है, ये तब मिलेंगे जितने चप्पल जूते ये घसे तुम भी घसोगे तब मिलेंगे। तो कितने लोग ये संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? अरे वाह, सच में संघर्ष वाले ही बैठे इतने देर तक। या कई लोग बाहर गए तो उसकी बस वाले बोले नहीं जाएगा अभी, जब सब आएंगे तब जाएगा, इसलिए तू आ गया अंदर। लेकिन जैसे भी बैठा है, एक चीज गारंटी है, अगर इनका संघर्ष आपने अपने जिंदगी में उतार लिया तो आने वाले कुछ सालों में आप यहां से आके अपनी कहानी लोगों को कामयाबी की बताओगे। और ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म देने के लिए माई लाइफ स्टाइल में ग्रेट मैनेजमेंट का तहे दिल से वंदन करता हूं। क्या ये मैनेजमेंट है, सच बताऊं, चंदन फैमिली की क्या बात करें। हमारे गॉडफादर मेरे भगवान प्रवीण सर ने जो ये संकल्पना लेके आई, आज उनके सुपुत्र निखिल जी से आगे बढ़ा रहे, इसलिए चंदन फैमिली के लिए एक जोरदार ताली बनती है। और हमारी पूरी मैनेजमेंट, हमारे सीईओ कैलाश भट्टर सर, हमारे सीईओ सलील मैथ्यू सर और सभी मैनेजमेंट की टीम, और वो व्यक्ति जो सच बताए, उनके बारे में जो कहूँ कम है। मैं हमेशा उनको एक ही चीज़ पूछता हूँ, आप क्या खाते हो प्लीज़ वो मुझे भी बता दो। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट आलोक पांडे जी के लिए तहे दिल से वंदन करता हूँ सर। और ये कावा जिन्होंने सजाया है आज, वो हमेशा बोलते हैं राजेश कुछ बता, नॉर्थ इंडिया को नंबर 1 बनाना है, नॉर्थ इंडिया को नंबर 1 बनाना में दिन रात काम करना है। मुझे कभी कभी लगता है हमसे ज्यादा फायर उनके अंदर है। ऐसे विजनल मैनेजर भरत सर को भी तहे दिल से वंदन है सर, और सभी मैनेजमेंट टीम को। सच कहता हूं, ये बिजनेस आप समझने की कोशिश करिए है क्या। आप इस बिजनेस को कुछ आधा अधूरा समझ जाते हो। कईयों को लगता है ये शॉर्टकट पैसा बनाने का तरीका है। नहीं भाई, शॉर्टकट नहीं है। तुझे 4-6 साल यहाँ चप्पल घसने ही पड़ेंगे,
कईयों को लगता है बस में गया, 2-4 को जोड़ दिया, अब ये 2, 4, 8, 16, 32 होंगे। वो केवल हमारे प्लान में दिखता है, होते नहीं है वैसा, होते नहीं वैसा। आप बोलेंगे क्यों नहीं होते, इनका हो गया हमारा क्यों नहीं होगा। फिर वही बताता हूं, ये कितने 2, 4, 8 करने के चक्कर में कितनों की गालियां सुने, वो तो पूछो इनसे। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, सच बताता है, मेरे पिताजी ने 2 महीने मुझसे बात ही नहीं किया। बोले तू तो पहले से नालायक था, आज तूने साबित कर दिया पक्का नालायक है। बोले तू कुछ भी कर ले, ये मत कर, क्योंकि एक बार मैं ऐसी कंपनी में काम करके फेल हो चुका था। बोले भूल गया वो दिन, ऐसे ही एक कंपनी में गया था, बड़ी बड़ी बात करके आता था, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। क्या हुआ तेरा, और कहाँ है कंपनी? बोला कंपनी भी गई, मैं भी गया। बोले फिर क्यों ये चक्कर में आया वापस? उनको बड़ा समझाना मुश्किल था। मेरा पर्सनल मानना है, सबका वैसा नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ। मैं दुनिया को समझा लिया, घर वालों को नहीं समझा पाया। सच बताता हूं, मेरे बीवी को मीटिंग में लाया एक बार, मैं सोचा मोटिवेट हो जाएगी, स्टेज पे देख ये है, ये एनटीसी है, ये सीटी से आईटीसी। मुझे बोलते तू क्या है वे? मैं बोला मेरा एक ही लाइन चल रहा है वे। तो बोलते दूसरा कब चलेगा? बोला इसीलिए तुझे लाया है। और फिर घर पे जाके अलग झगड़े, तब से उसको लाना ही बंद कर दिया। बोला तो घर पे ठीक है। अजीब बात है, ये घर वालों को ना समझता ही नहीं बिजनेस। मैं एक चीज जानता हूं, अगर आप घर वाले को जीतना चाहते हो, कितने लोग घर वाले को जीत नहीं पाए हैं? अभी सारे दुखी यहीं बैठे हो क्या? मुझे लगा मैं अकेला दुखी था। घर वाले को एक ही भाषा समझ में आती है जो मैंने समझी है, और वो हकीकत है। आप उनको केवल इतना बोलो, मैं हर महीने माई लाइफस्टाइल से तुझे 20,000, 25,000, 50,000 दूंगा, बस इतना बोल दो। मेरा फॉर्मूला बताओ जो मैंने किया। बोले पक्का देगा? बोला पक्का देगा। कब से देगा? 2 महीने बाद दूंगा। 2 महीने मैंने काम की, फिर जो भी आया दिया। जब आप पैसा देने लगते हो ना घर में, तो आपकी तो इज्जत बढ़ती है, माई लाइफस्टाइल की भी इज्जत बढ़ जाती है, इतना याद रखिए। और आप करके देखिए, आप घर पे जाकर बोल दो आज से मैं माई लाइफस्टाइल करने जा रहा हूं, और 6 महीने बाद मैं हर महीने तुझे 50,000 दूंगा, 25,000 दूंगा, लिख के देता हूं। कल से तुम्हारे घर में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा। 50,000 देगा ये आदमी, सुधर गया मेरा आदमी। और याद करो, जब तुम घर जल्दी जाओगे तो वही पूछेंगे क्यों आ गया, जा। सच बताता हूं, मेरे साथ यही हुआ। तुझे आदमी कैसे नहीं मिलते वे? बोलो नहीं मिलते तो क्या करूं, मीटिंग कैंसिल हो जाती है। ऐसे कैसे कैंसिल हो जाती है तेरी मीटिंग? चलो वो मुझे ज्ञान देने लगे बिजनेस का। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और मैंने अपने जिंदगी में एक चीज देखी है मेरे भाई, अगर आपका जेब खाली है ना, तो घर छोड़ो, दुनिया छोड़ो, घर में भी अपनी कोई कदर नहीं है, याद रखो। आप देख लीजिए, 2 भाई एक घर में, एक भाई बहुत पैसा कमाता है, दूसरा भाई पढ़ा लिखा है लेकिन पैसे नहीं कमाता है। इज्जत किसकी होती है घर में? यानी कहते ना, न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। और वही आज का युग है। इस युग में हमें पैसे कमाने पड़ेंगे। और माई लाइफस्टाइल से सुंदर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, बताइए ना। कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। क्या काम है आपको पता है? आपकी इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम क्यों नहीं कामयाब हो पाते भाई? इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे, आपने यूज किए ना, एलिमेंट वेलनेस, ऑन एंड ऑन, न्यू स्टार, MI होम, इस्तेमाल किए या नहीं किए? भाई इंसानों के लिए तो प्रोडक्ट थे। आप बोले सर कोई लेता नहीं, कोई लेता नहीं है, महंगे, ये है वो है, दुनिया भर के बहाने बनाए। कंपनी ने बोला ठीक है, इंसान नहीं मिलता ना, तू जमीन के लिए प्रोडक्ट ले। और हमने इंडिया एग्रो लेके आया, इंसान को भी दे, जमीनों को दे। अब कहां जाऊं बताओ? अब आकाश के लिए लाऊं? सब कुछ है भाई, तेरे पास बहाने नहीं खत्म हो गए। बस यही गड़बड़ है। माई लाइफस्टाइल हम सबको मिला है, हम सबको एक जैसा मिला माई लाइफस्टाइल। गड़बड़ क्या है पता है? मैं माई लाइफस्टाइल में केवल काम नहीं करने के बहाने ढूंढ रहा हूं। काम क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, यही बोल रहे हम लोग।
जिस दिन आप काम कैसे बनेगा वो ढूंढने लगोगे ना, लिख के देता हूं, अगले 4-6 सालों में तो अपने समाज का, गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। मैंने वही किया, मेरे दोस्त नहीं आए, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हुआ, मैंने दुकान चलाया, होटल चलाया, जिंदगी में 8 साल मैंने अलग अलग काम किए भाई, कहीं पैसा नहीं कमाया, कर्जे में डूबा था। फिर नौकरी करनी पड़ेगी, मैंने किया, जॉब करनी पड़ी, मजबूरी थी। जॉब करते समय ये बिजनेस मिला, और जिस व्यक्ति ने मुझे ये बिजनेस, जिनके माध्यम से मैं अपने ग्रेट लीडर को मिला, आज बताओ वो व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं है, मिस्टर पिल्लई। वो इस समय केनिया में जॉब कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जोड़ के खुद चले गए, अब क्या करूं मैं? उनको जाके बोलूं केनिया से तू क्यों नहीं कर रहा? नहीं करना था, उसने नहीं किया। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे बिजनेस बताया, मैंने भी ऐसा नहीं किया भाई कि आज बताया कल जुड़ गया, इतना होशियार नहीं था मैं। मैंने 1.5 साल उनको घुमाया, और 1.5 साल में एक ही बोलता था, तू भी छोड़ दे, पछताएगा। लेकिन वो करते हुए ऐसे में ग्रेट लीडर टी दयानंद सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं बिजनेस नहीं किया, मैंने बहुत नाटक किया 1.5 साल, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। लेकिन 1.5 साल के बाद जब मैं बिजनेस में आया, तब मैंने बहाने नहीं दिए। मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक आपकी आईडी नहीं लगती है, आपको जितना नाटक करना है कर ले, जितने बहाने देने दे ले, लेकिन जिस दिन आप माई लाइफस्टाइल में आईडी लगा के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, अब आपका बहाना खत्म, आपका नाटक खत्म। अब यहां पे चलेगा माई लाइफस्टाइल का नाटक, तेरा नहीं चलेगा। और मैंने वही किया, मैंने अपने नाटक, अपने बहाने बंद किए। मेरे ग्रेट लीडर, मेरी ग्रेट मैनेजमेंट, मेरी कंपनी ने जो कहा मैंने सब झुका के किया। उन्हें बोला तुझे मीटिंग में आना पड़ेगा, गया मीटिंग में, ताली बजाना पड़ेगा, बजाया, और 10 को ला, और 10 को लाया, घर घर घूमना पड़ेगा, घूमा, गली गली घूमना पड़ेगा, घूमा। मैंने वो सब काम किए जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन मुझे पता था इसी काम को करके मैं यहां से लाखों करोड़ों कमा सकता हूं। मैंने किए वो काम, वो सब काम किए। आप यही नहीं करना चाहते हो। पता है क्यों नहीं करना चाहते हो? क्योंकि आप बहुत होशियार हो, और जैसे आलोक सर बोलते हैं, समझदार को समझाया नहीं जा सकता है। तो आपको क्या समझाओ? खास करके उत्तर भारत के लोग थोड़े ज्यादा ही होशियार हैं। सच बताता हूं, आज इतने बड़े इलाके में आप बैठो, इतना बड़ा पॉपुलेशन पोटेंशियल है यहाँ पे, लेकिन हम बड़ा काम उत्तर भारत में नहीं कर पावे। मैं बोला, जितना बिजनेस हिंदुस्तान देता है, उसमें से तकरीबन आधा बिजनेस अकेले वेस्ट इंडिया देता होगा। इतना बिजनेस वहां से क्यों आ गया? क्योंकि वहां के लोग इस बिजनेस को अपना लिए। जिस दिन आप भी दिल से अपना लोगे, मैं लिख के देता, हिंदुस्तान में नंबर 1 नॉर्थ इंडिया बन के रहेगा। बस थोड़ी सी इस बिजनेस को एक्सेप्टेंस बढ़ाइए। मैं जाते जाते एक ही चीज बता के जा रहा हूं, एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति अपने जिंदगी में बहुत पढ़ाई करता है, जैसे सब लोग करते हैं। आज तो यहाँ पे कई सारे लोगों का आपने सुना, कितने वेल एजुकेटेड लोग हैं यार यहाँ पे इस बिजनेस को कर रहे हैं। एक कॉलेज था जहां पर व्यक्ति पढ़ रहे थे, और जब उनकी लास्ट ईयर थी, मास्टर डिग्री की लास्ट ईयर, तो सारे बच्चे इकट्ठा होते, टीचर इकट्ठा होते हैं, और वो प्रण करते हैं कि आज से ठीक 25 साल बाद, जब हम सब की उम्र करीब करीब 50 साल के आसपास होगी, क्योंकि उस वक्त मास्टर करते करते 30-24 साल का हो ही जाता है, जब आज से हम 50 साल के हो जाएंगे, 25 साल बाद हम सब इसी कॉलेज में मिलेंगे और अपनी अपनी कहानी उस दिन शेयर करेंगे। और उनका वहाँ से जब वो कॉलेज से निकलते हैं, सब अपने अपने काम धंधे पे लगते हैं। कोई जॉब किया, कोई बिजनेस किया, कोई अलग अलग प्रोफेशन में थे। और ठीक 25 साल बाद वो सारा बैच उस कॉलेज में तय समय के अनुसार, तय डेट के अनुसार इकट्ठा होते हैं। और उनके कुछ टीचर्स भी आते हैं जो उस वक्त जिंदा थे, बचे हुए थे, दुनिया में जी रहे, तो वो भी आते हैं। और उन्होंने अपने स्टूडेंट को देखा, इस 25 साल में किसकी कितनी तरक्की हुई है, किसने कितना कामयाब हासिल किया है। तो उस कॉलेज के मैनेजमेंट ने ये देख के सरप्राइज हो गए, जो उनके उस कॉलेज का सबसे होनहार छात्र था, जो हमेशा डिस्टिंक्शन मेरिट के अंदर ही मेरिट लाता था, उस बच्चे की कामयाबी सबसे कम है।
जो एवरेज बच्चे थे, जो थोड़ा कम पढ़ने में थे, वो ज्यादा कामयाब थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये हमारा सबसे होनहार छात्र था और हमें प्राउड था, ये जिंदगी में जहां कहीं जाएगा अपना अलग ही मुकाम बनाएगा, लेकिन ये तो सबसे पिछड़ा हुआ दिख रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या हो गया इसके साथ। तो उन्होंने जब उसकी लाइफ को थोड़ा टटोला, उसकी बैकग्राउंड को थोड़ा चेक किया, तो उनको ये समझ में आया, ये किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 25 साल में कहीं पे भी 5 साल से ज्यादा काम ही नहीं किया। ये हर बार कोई ना तो कोई बहाना देके दूसरे कंपनियों में स्विच करता था। कहीं उसे मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगता था, कहीं उसे अपने सबऑर्डिनेट अच्छे नहीं लगते थे, कहीं उसका बॉस नहीं अच्छा लगता था, कहीं कंपनी का सिस्टम नहीं अच्छा लगता था। वो हमेशा दुखी रहता था और यही बहाने करते करते अपने जिंदगी से कई फील्ड बदला उसने, एक ही फील्ड में भी नहीं रहा, बार बार फील्ड भी बदलते रहा हो। फिर उसको ये समझ में आया, जो सबसे कामयाब है उसके अंदर ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने ये पाया, जो उस कॉलेज में सबसे एवरेज बच्चा था वो बड़ी कामयाबी में था, करोड़ों का मालिक था, बड़ी सक्सेस थी उसके पीछे। तो उन्होंने ये देखा, ये बच्चा एक ही फील्ड को पकड़ के पिछले 25 साल लगातार उसी फील्ड में इतनी मेहनत किया है, आज वो केवल अपने कॉलेज का नहीं बल्कि अपने देश का सबसे कामयाब लोगों में से एक इंसान था। तो समझ में ये आया कि आप कितने होशियार हो ये मायने नहीं है, आप अपने काम के प्रति कितना लगन रखते हो, कितनी मोहब्बत रखते हो और उसमें कितना खो जाते हो, वो आपको कामयाबी दिलाता है। अगर आज आप माई लाइफस्टाइल में हो या देख रहे हो, अगर आज डिसीजन ले रहे हो, मैं एक ही कहूंगा, आज से अगले 5 साल के लिए आप निर्णय ले लो। अगले 2030 तक दुनिया यहां से वहां हो जाए, लेकिन मैं माई लाइफस्टाइल में टिका रहूंगा और जो मेरे लीडर बताएंगे उनको 100% सरेंडर हो जाओ। जो भी कोई आपका ग्रेट अपलाइन है, सरेंडर हो जाओ, जो बोलता है करो। मैंने वही किया भाई, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, मुझे तो बात भी करने नहीं आता था, छोटे से मिडिल क्लास से आया हुआ व्यक्ति हूँ। बड़ी संघर्ष की जिंदगी मैंने देखी अपने लाइफ में, एक एक रुपए की कीमत में बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। जेब में 100 रुपए नहीं होते थे, फील्ड में जाना कितना मुश्किल है मुझे पता है। मुंबई के दादर स्टेशन पे कई रातें मैंने भी सोई है भाई, बस के लिए रात रात भर बस अड्डे पे मैंने भी गुजारी है। वो सब तकलीफ में जानता हूँ जो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर करता है, लेकिन मैं कभी विचलित नहीं हुआ, कभी डरा नहीं इसमें और लगा रहा इस काम में। और वही मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आप भी लगे रहे अगले 5 साल, देखिए 2025 आ गया, देखते देखते आ गया। हमने क्या कर लिया 2025 में बताओ ना। पिछले 5 साल में अपना इतिहास देखो, कहाँ है हम। वही 25-50 हजार की नौकरी में आप इतने बिजी हो, इतने मशगूल हो कि आपको आगे बढ़ने की सोच ही नहीं आती है। आप यही टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसी में फंसे हो। भैया अगले 5 साल, मैं नहीं बोलता 24 घंटे ये कर ले, 4 घंटे ईमानदारी से प्रतिदिन अगर आप माई लाइफस्टाइल को दे देते हो, जो आपके लीडर बताते वैसा काम कर देते हो, तो लिख के देता हूं अगले 2030 में यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति इस बिजनेस का करोड़ों का मालिक होगा। तो बनना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, तो मुझे बताओ आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो। अपने परिवार से करते होगे, और किसी से करते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी फैमिली से तो जरूर करते होगे, राइट है ना। तो आज उस फैमिली को जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हो, जिसके लिए आपकी दिल की धड़कन धड़कती है, जिसके लिए दिन रात आप घर से बाहर निकल के मेहनत करते हो, उस फैमिली को देखिए जरा और उनसे पूछिए तेरे सपने क्या है। बहुत लंबी लिस्ट देंगे तुझे, लेकिन आज एक वादा कर लो कि तेरे सपने जो भी होंगे। आज मैं एक बिजनेस में गया था जहां मैंने अपने उस व्यक्ति को वादा करके आया हूं, अगले 5 साल आप मुझे दे दो, अगले 5 साल में इस बिजनेस में दिन रात एक करके आपके सारे सपने पूरे कर दूंगा। अगर ये वादा करके जाते हो तो आपको हिम्मत, हौसला सब कुछ मिलेगा। जैसे कि मैंने आज से 10 साल पहले इसी दिल्ली में आके बताया था, उस वक्त मेरी इनकम कई लाखों में थी, आज भी 7 डिजिट से ऊपर मेरी इनकम है और लगता है जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे बहुत जल्द में 8 डिजिट में भी जा सकता हूँ। और ये पक्का वादा है जो मैंने किया, वही एक वाक्य फिर से आपको बोल के जा रहा हूं। मैंने इस बिजनेस में कुछ अलग नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी इस माई लाइफस्टाइल को समर्पित कर दी, सरेंडरशिप कर दिया।
मैंने यहाँ पे जो मुझे माई लाइफस्टाइल में बताया मैंने किया, आज मेरी पूरी दुनिया बदल गई है और आज मेरा ज़िंदगी बहुत ही 360 डिग्री चेंज हो गया है। ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ आपको भी भगवान वो बुद्धि दे, वो समझ दे, वो सोच दे और अगले 5 से 6 सालों में आप भी अपने समाज के, अपने गांव के, अपने खानदान के सबसे अमीर आदमी बनिए, सबसे कामयाब आदमी बनिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय माई लाइफस्टाइल।